हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 9th के लिए सिटीज भाग 1 का पहला पाठ है दो बैलों की कथा कहानी के अभ्यास प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। देखिए, काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कोई तो कारण था। काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्योंकि जगह क्या इसलिए ली जाती होगी जिससे ये पता चले कि वहाँ जो कैद पशु थे उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, कोई भाग गया हो, या जो उसकी दीवारें कच्ची थी कोई उसके नीचे दबकर मर गया हो। दो कारण थे, या तो कोई वहाँ से कोई भाग ना गया हो, कोई दीवार के नीचे दबकर मर ना गया हो, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। नेक्स्ट देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी। बैल भी दिन भर जोते जाते थे, उन्हें भी डंडे मारे जाते थे, खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाता था। बैलों की इस दुर्दशा पर छोटी बच्ची को दया आ गई थी। उसे लगा जैसे बैलों के साथ सौतेला व्यवहार और उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है वैसा बैलों के साथ भी हो रहा है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। वह रात को उन्हें एक एक रोटी खिलाती थी। कारण क्या था कि उसके साथ भी सौतेला व्यवहार होता था और बैलों के साथ भी होता था, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला, इस कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? क्या पूछा? कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? प्रश्न को ध्यान से समझिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसान और उनके पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है, जैसे हीरा मोती और झूरी का था। हीरा मोती नामक बैल अपने स्वामी झूरी से बहुत प्यार करते थे, जी जान से उसके काम करते थे, परंतु झूरी साले गया के घर जाना झूरी का जो साला था गया, उसके घर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि वहाँ जाकर चारा भी नहीं खाते थे। रात होने पर रस्सी तुड़ाकर वापस झूरी के घर आ जाते हैं। उन्हें फिर दोबारा जाना पड़ता है और इसे अपनी नियति मानकर कहते हैं कि बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। वे अपनी जाति के धर्म को निभाते हैं, बदले में मनुष्य को नहीं मारते। काजी होश में मित्रता निभाते हैं, सभी पशुओं को वहाँ से बाहर निकालते हैं। दोनों मिलकर के सांड का मुकाबला करते हैं। दड़ियल आदमी द्वारा खरीदे जाने पर के बाद भी अपने घर का रास्ता पहचान कर झूरी के घर आ जाते हैं और अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। तो इसमें क्या बताया? इसके नीति विषयक मूल्य पशु का और जो व्यक्ति का जो संबंध बताया है उसमें कितना स्नेह का था, कहाँ कहाँ वो भी अपने अपने अच्छे गुणों के कारण ना तो जो पशु थे काजी होश में बंद थे उनको बजाते हैं। लड़की के प्रति भी उनके मन में यूँ आता है कि कहीं हम भाग गए और पीछे से इसकी पिटाई होगी, इसको मारेंगे, पता चल जाएगा इसने बैलों को खोल कर भगाया है तो उसके साथ बुरा व्यवहार होगा। ये सब चीज़ें इस पाठ में दिखाई। अगला देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की कौन सी स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके कह करके नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे की किन विशेषताओं के कारण गधे की कौन सी ऐसी विशेषता थी कि जिनके आधार पर उसके प्रति रूढ़ शब्द मूर्ख है उसका प्रयोग न करके किसी नए शब्द की ओर संकेत किया गया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने गधे को सीधा, सहनशील, क्रोध न करने वाला, सुख दुख में एक जैसा रहने वाला प्राणी बताया। ये बताते हुए कि सीधा है, सहनशील है, क्रोध न करने वाला, सुख दुख में समभाव से रहने वाला बताते हुए उसे ऋषि मुनियों के गुणों से युक्त बताया है। नया अर्थ कौन सा है? ऋषि मुनियों के सद्गुणों से युक्त। वे उसे सीधा साधा पशु बताते हैं जिसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया तक दिखाई नहीं देती, रूखा सूखा खा करके भी वो खुश रहता है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में दोनों में गहरी दोस्ती थी? ऐसी कौन सी घटनाएं आई हैं? बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों हीरा और मोती दोनों में गहरी दोस्ती होगी। दोनों मुख भाषा में बिना बोले भी एक दूसरे की मन की बात जान लेते थे। आपस में सींग मिला करके शरारतें करते थे, एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक खोर में मुंह डालता तो दूसरा भी डालता, एक हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। हल या गाड़ी में दोनों जोते जाने पर दोनों में ये प्रयास रहता कि दूसरे की गर्दन पर ज़्यादा बोझ ना आ जाए, मेरी तरफ बेशक ज़्यादा रहे। गया के घर से दोनों मिलकर भागे। गया के दोनों
गया के घर दोनों भूखे थे, सांड को दोनों ने मिलकर भगाया। मटर के खेत में जब मोती धंस गया तो हीरा भी नहीं भागा, हीरा भी वापस उसी के पास आ गया, जिससे दोनों भाई सजा मिले तो दोनों को मिले। काजी होश में मोती हीरा के बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा दोस्ती निभाने के लिए। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की बहुत गहरी दोस्ती थी। नेक्स्ट देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद ने दृष्टिकोण को प्रेमचंद जी का क्या दृष्टिकोण था औरत के प्रति। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम की ओर संकेत किया है कि हमारे समाज में स्त्री को सदा प्रताड़ित किया जाता है, उसे पुरुष की दासी के रूप में दिखाया गया है। जिस प्रकार से मारने पीटने का अधिकार पुरुष के पास होता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे पुरुष की इच्छा अनुसार जीवन जीना होता है, जीवन बिताना होता है, सदा ही पुरुष पर आश्रित रहना पड़ता है। उस प्रवृत्ति को दिखाने के लिए यहाँ लेखक ने बैल के माध्यम से बताया है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। नेक्स्ट देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को इस कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है, मतलब मनुष्य का और पशुओं का प्रेम कैसे व्यक्त किया गया है। इस कहानी में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को भावात्मक रूप में, किस रूप में, भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। झूरी को अपने बैल हीरा और मोती से बहुत लगाव था, उन्हें अच्छा भोजन देता था। जब वो गया के घर से भाग आते हैं तो भी उनको दौड़ करके गले लगा लेता है। गया के घर जाते हुए बैलों को भी जहाँ मतलब झूरी दुखी होता है तो बैलों को भी दुख है इस बात का, वो भी झूरी के बिछुड़ने से दुखी हैं। वे समझते हैं कि उन्हें बेच दिया गया और वो मन मन ये सोचते हैं कि हम और ज़्यादा मेहनत कर देते और अधिक मेहनत करके झूरी के पास ही रहना चाहते हैं। गया के घर की छोटी बच्ची के हाथ से एक एक रोटी खा करके उन्हें उस बच्ची से भी प्यार हो जाता है, स्नेह हो जाता है, और बच्ची पर अत्याचार करने वाली उस सौतेली माँ को भी मोती मारना चाहता है। अंत में हीरा और मोती काजी होश में दरियल के साथ घर पहुंचते हैं तो झूरी उन्हें गले लगा लेता है और झूरी की पत्नी भी इन दोनों के माथे चूम लेती है। इतना तो हो गया, अगला देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में मोती के विशेषता बताइए कि मोती कैसा था। इस बात से स्पष्ट होता है कि मोती में परोपकार की भावना थी कि वो कांजी होश की दीवार गिरा करके बाकी पशुओं को भगा देना चाहता था। कांजी होश के बाड़े की दीवार कच्ची थी, उसको तोड़ देता है। 9-10 जानवर वहां से भाग जाते हैं, गधों को खुद धकेल करके बाहर निकाल देता है। मोती सच्चा मित्र भी है। हीरा की रस्सी तोड़ नहीं सका था, इसलिए सोम बाड़े से भागकर नहीं गया, दोस्ती निभाने के लिए आकर वापस हीरा के पास बैठा रहा। सुबह होने पर उसे भी चौकीदार ने मोटी रस्सी से बांध दिया और खूब मारा। अगर वो चाहता तो उसको छोड़ करके निकल जाता, क्योंकि वो तो पहले बाहर था। मोती बहादुर भी है, अपने बल पर सींग मार मार करके बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिस बाड़े में कैद जानवर भाग जाते हैं। अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, मतलब पशुओं में ऐसी शक्ति थी, उन जानवरों में भी, जो मनुष्य में भी नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि पशु भी मूक भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। उनकी इस प्रकार से एक दूसरे की मन की बात को जानने की जो ताकत है वो केवल उन जानवरों में ही है। मनुष्य जो कि स्वयं को सारे प्राणियों में श्रेष्ठ बताता है, उसमें ऐसी शक्ति नहीं है। ये विशेषता तो केवल पशुओं में होती है। नेक्स्ट देखिए, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या जाती, शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। गया के घर आने के बाद हीरा और मोती को सूखा चारा खाने को मिला। सारा दिन खेतों में काम करते, डंडों से पिटाई होती, लेकिन उन्हें कोई प्रेम करने वाला नहीं था। छोटी बच्ची रात के समय उनको एक एक रोटी खिला जाती। इस रोटी से खाकर वे संतुष्ट हो जाते, क्योंकि इस रोटी के माध्यम से वह बच्ची उन्हें अपना स्नेह दे देती थी। न तो एक रोटी से उनका गुजारा थोड़ा होता था,
जिससे उनका स्नेह के लिए सूखा भूखा हृदय संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि बाकी कितना ही काम करते थे फिर भी मार पिटाई मिलती थी, सूखा भूसा मिलता था, प्यार नहीं मिलता था। जूरी के घर उनको प्यार भी मिलता था, इसलिए वो दुखी थे। गया ने हीरा मोती को 2 बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? इनमें से छांटना है। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। क्योंकि गया ने उनको सूखा भूसा क्यों दिया? क्योंकि वो रास्ते में से भी मतलब दाएं बाएं भाग रहे थे, वहां जाकर भी वो मतलब सही तरीके से काम नहीं किया, फिर वहां से भी भाग आए थे, इसलिए उनके व्यवहार से दुखी था। इसलिए गया ने भी हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। और जो गया की पत्नी थी वो भी मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी।